आज से हम पुनः क्लास 10th की संस्कृत पढ़ेंगे और इसके पहले कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे पाठ थे तो उनके वीडियोस अपलोड हो चुके थे, लेकिन कई पाठ ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, 14वां, 15वां और 21वां पाठ रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अब छठवें पाठ से क्रमशः एक एक पाठ को अपन रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि अभी वर्ग 3 जो है शिक्षक भर्ती, उसकी तैयारी मैं करा रहा था यूट्यूब पर, तो ये वीडियोस मैं नहीं बना पाया। क्योंकि कई शिक्षक भाई जो अभी वर्ग 2 में या 1 में पढ़ा रहे हैं तो उनको इन वीडियोस की ज़रूरत पड़ी, तो कई लोगों ने मुझसे बोला है, तो ये वीडियोस आज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग पुस्तक लेकर बैठें और एक एक शब्द का अर्थ देखते चले तो बहुत बढ़िया रहेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर करें जिससे उनके पास भी ये पहुँच जाए। चलते हैं वीडियो पर। आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लें। मैंने जैसा पेज आपकी पुस्तक में था वैसा का वैसा ही फ़ोटो खींच के और यहाँ पर रखा है। षष्ठः पाठः मतलब कि छठवां पाठ। यशः शरीरम, यश रूपी शरीर। पाठ का नाम क्या है? यशः शरीरम, यश रूपी शरीर। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग अच्छे काम करके और फिर यहाँ से संसार से जाते हैं तो उनका नाम कई लोग याद रखते हैं, लेकिन जो उल्टे सीधे काम करके जाते हैं या फिर कुछ करते नहीं हैं उनको कोई नहीं जानता। तो यही हम इस पाठ में समझेंगे। चलते हैं, पहले ये प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। संसारे वह बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसारे, संसार में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। तो संसार में वह बहुत सारे, जनाः मतलब मनुष्य, व्यक्ति, जन्म मतलब जन्म लेना, गृह्णन्ति मतलब लेते हैं। तो संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। किंतु तेषु, किंतु मतलब लेकिन, तेषु मतलब उनमें, अल्पजनाः एव, अल्पजनाः मतलब थोड़े जन ही, थोड़े मनुष्य ही, एव मतलब ही, संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते मतलब कि उन मनुष्यों में बहुत थोड़े मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो ख्याति और यश को प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोकमंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। क्या कह रहे हैं? ये मतलब जो, स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य मतलब अपना सुख, स्वासुख मतलब अपना सुख, और स्वार्थ च दिया हुआ है तो इस च को यहाँ लगाना है दोनों शब्दों के बीच में। तो जो लोग अपना सुख और अपना स्वार्थ त्याग करके, परित्यज्य मतलब त्याग करके, त्यज धातु है यहाँ पर तो त्यागने अर्थ में है, तो परि उपसर्ग लगा था यहाँ पर। जो आप लोगों ने उपसर्ग पढ़े होंगे 22, उनमें से परि उपसर्ग है। तो त्याग करके लोक मंगल भावनाया मतलब लोक मंगल की भावना को लिए हुए, लोक कल्याणार्थम और लोक के कल्याण के लिए, अर्थम जुड़ा हुआ है ना, कल्याणार्थम, अर्थम जहाँ जुड़ा हुआ देखिए आपको तो के लिए समझना आपको। तो लोक कल्याणार्थम लोक कल्याण के लिए, कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते हैं, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति वे ही यश रूपी शरीर से यहाँ पर निवास करते हैं। पूरा अर्थ देख लेते हैं। संसार में बहुत सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो संसार में ख्याति और यश को प्राप्त करते हैं। जो अपने सुख और स्वार्थ को त्याग करके लोक मंगल की भावना से और लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर से यहाँ पर जीवित रहते हैं। मतलब कि लोगों के मन में उनका नाम रहता है, सम्मान रहता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे। अस्या, ध्यान से, अस्याः भावनायाः विकासाय वालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। क्या कह रहे हैं कि उस भावना के विकास के लिए, बालावबोधनाय बालकों को अवबोध करने के लिए, च और संकलिता, संकलिता मतलब संकलित की गई है, यहाँ वहाँ से एकत्रित की गई है, कथा अत्र प्रस्तूयते यहाँ पर कथा प्रस्तुत की जा रही है। क्या कह रहे हैं
इसी भावना के विकास के लिए, बालकों में इसी भावना के विकास के लिए यह एक कथा संकलित करके यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। अब इस कथा को समझना है और जो भी प्रश्न बनेंगे लास्ट में उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ध्यान से आप लोग कथा सुनेंगे, एक एक शब्द का अर्थ ग्रहण करते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं पाठ पर, जहाँ पर एक कहानी दी हुई है और उसके माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति अपने यश रूपी शरीर में कैसे जीवित रहता है, या फिर अपने यश रूपी शरीर से कैसे जीवित रहता है, मृत्यु के बाद भी उसे लोग याद करते हैं। चलिए, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। क्या कह रहे हैं? गंगा तीरे, तीर मतलब होता है किनारा, तो गंगा तीरे मतलब गंगा नदी के किनारे, मार्कंडेय मतलब मार्कंडेय नाम के, या फिर मार्कंडेय नामक, नाम लिखा हुआ है तो नामक, कश्चन कोई, मुनि मुनि, वसति स्म मतलब निवास करते थे या फिर रहते थे। वस धातु रहने के अर्थ में प्रयोग होती है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर रहते थे। गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई ऋषि निवास करते थे या फिर ऋषि मुनि निवास करते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन। क्या कह रहे हैं? तस्य मतलब उनके, गुरुकुले मतलब गुरुकुल में, वह मतलब बहुत सारे, शिष्याः मतलब शिष्य, आसन मतलब थे। तो जो मार्कंडेय नाम के मुनि थे उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, तो वासुदेव नाम का, तस्य मतलब उनका, प्रिय मतलब प्रिय, शिष्य मतलब शिष्य, तो वासुदेव नाम का उनका एक प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्। क्या कह रहे हैं? वासुदेव नाम का उनका एक प्रिय शिष्य था, तो तस्य मतलब उसका, 12 वर्षात्मकम मतलब 12 वर्ष का, तो उसने वहाँ पर 12 वर्ष तक अध्ययन किया था, तो 12 वर्ष का अध्ययनम मतलब अध्ययन, यदा, यदा मतलब होता है जब, समाप्तम मतलब समाप्त हुआ, तदा तब, गुरुहु गुरु, तम मतलब उसको, आहूय मतलब बुलाकर, अबदत मतलब बोले। तो जो उनका प्रिय शिष्य था वासुदेव, उस प्रिय शिष्य वासुदेव को बुलाकर, जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन पूरा हो गया था तब बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? शिष्य अधुना भवान, ये जो दिया हुआ है ये आश्चर्यबोधक अपन इसे कह सकते हैं, तो कि जैसे हे शिष्य ऐसा बोल सकते हैं। तो हे शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, मतलब कि आज तुम, भवान मतलब आप, अधुना मतलब अब, तो अब आप सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो। कौन कह रहा है? गुरु कह रहे हैं कि आप अब सभी विद्याओं में निपुण हो। अतः इतः परम स्वाग्रामम गंतुम अर्हति भवान। अतः इतः परम इसके बाद, इतः मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बाद अब तुम अपने घर जाने के योग्य हो। स्वाग्रामम मतलब अपने ग्राम, गंतुम परम मतलब होता है बाद, इतः मतलब इसके, तो इसके बाद, अतः तुम इसके बाद अब अपने घर जाने के, अर्ह मतलब होता है पात्र, भवान मतलब आप, तो आप अपने घर जाने के योग्य हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। क्या कह रहे हैं कि अब तुम विद्याओं में निपुण हो, लेकिन गमनात् पूर्वम घर जाने से पहले, गमनात् पूर्वम मतलब जाने से पहले क्या करना है तुम्हें? द्वारकापुरस्य द्वारकापुर के, देवराजस्य मतलब देवराज के, गृहं दृष्ट्वा घर को देखकर, आगंतव्यम आना है। लेकिन क्या करना है? घर जाने से पहले तुम्हें एक बार
जो द्वारकापुर में देवराज नाम का व्यक्ति रहता है उसको देखकर आना है। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति। क्या कह रहे हैं? लेकिन क्या करना है? किंतु मतलब लेकिन, गृहस्यान्तः, गृहस्य मतलब घर के, दो शब्द निकलेंगे यहाँ पर, अंतः मतलब अंदर, न गंतव्य नहीं जाना है। आपको जो द्वारकापुर का निवासी देवराज है उसके घर जाना है, लेकिन उसके घर के अंदर नहीं जाना है। इस प्रकार से जो गुरु थे उन्होंने वासुदेव से कहा। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। क्या कह रहे हैं? वासुदेवः मतलब जो वासुदेव है वह गुरु की आज्ञा मिली थी, तो तस्मिन् एव दिने उस ही दिन, द्वारकापुरम जो द्वारकापुर नाम का गांव है जो गुरु ने बताया है, द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान मतलब कि जो द्वारकापुर नाम का गांव है उस ओर उसने प्रस्थान किया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। क्या कह रहे हैं? दिनत्रयात्मकस्य मतलब कि 3 दिन की, आगे क्या कहा? प्रयाणस्य, प्रयाण मतलब होता है यात्रा या फिर प्रस्थान भी बोल सकते हैं, तो यात्रा बोलेंगे। जहाँ पर प्रयाण शब्द जो है प्रा उपसर्ग पूर्वक बनता है ल्युट प्रत्यय से। तो 3 दिन के यात्रा के अनंतरम मतलब पश्चात, तम ग्रामम प्राप्य उस गांव को पा करके या फिर वहाँ पर पहुँच करके, सह ग्राम द्वारे स्थितान, सह मतलब वह, ग्राम द्वारे मतलब गांव के द्वार पर, स्थितान मतलब स्थित, जनान मतलब लोगों से, अपृच्छत मतलब पूछता है या फिर पूछा। तो वासुदेव ने उसी दिन द्वारकापुर की ओर प्रस्थान किया। 3 दिन की यात्रा के पश्चात उस गांव में पहुंचकर उसने गांव के द्वार पर बैठे लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र? देवराज का घर कहाँ है? इति इस प्रकार। तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा उसने कि देवराज का घर कहाँ है? तो क्या कह रहे हैं? वृथा किमर्थम गम्यते तत्र। वृथा मतलब व्यर्थ में, किमर्थम किस लिए, अर्थम मतलब मैंने आपको बताया था पहले, अर्थम का मतलब क्या होता है? लिए। कहीं भी अर्थम आ जाए तो किस लिए आता है। तो किमर्थम गम्यते तत्र, वहाँ पर किस लिए जा रहे हो। इति उपेक्षया वंदतः ते देवराज गृह स्थिलम सूचितवंता। तो सूचक मतलब कि पहले ही उसने पूछा और लोगों ने देवराज के बारे में कैसे उपेक्षा करते हुए बोला कि व्यर्थ में क्यों जा रहे हो, बिना वहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं होगा आदमी जब, तो ऐसा बोला उसने। तो इति उपेक्षया, इस उपेक्षा से ऐसा बोल करके, बंदतः मतलब कि ऐसा सब कुछ कह करके या फिर बोल करके, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छा आदमी नहीं है, तब तो ऐसा बोल रहे हैं। तो वंदतः मतलब बोलते हुए, ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः, इस प्रकार से बोल करके और देवराज के घर को उन्होंने बताया कि वहाँ पर है। आगे चलते हैं। अग्रे गतः सह कूपात् जलम उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तत् पिबन् ताम अपृच्छत्। क्या कह रहे हैं? अग्रे मतलब आगे, ततः वहाँ से, सह वह, कूपात जल से, जलम उद्धरंती जल खींचती हुई, महिलाम याचित्वा जलम जल खींचती हुई महिला से जल मांगकर, प्राप्य पीकर, ततः पिबन ताम अपृच्छत, ततः मतलब उसके बाद, उसको पी करके और या फिर पीते हुए, ताम अपृच्छत उस महिला से पूछा। ताम यहाँ पर जो महिला थी तो उसके लिए ये ताम शब्द प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग है शब्द ताम इसलिए। तो उस महिला से पूछा, क्या पूछा? देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारयति भवान। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही वहाँ पहुँचा और उसने पूछा कि देवराज का घर कहाँ है, तो जो जल पिला रही थी महिला उसने क्या कहा? तस्य पापिनः नाम,
तस्य मतलब उस, पापिनः पापी का, नाम मतलब नाम, किमर्थम मतलब किस लिए, मम मतलब मेरे, पुरतः मतलब होता है सामने, उच्चारयति भवान, भवान मतलब आप, उच्चारयति मतलब उच्चारित कर रहे हो, तो उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों उच्चारित कर रहे हो। इति वदन्ती सा महिला ततः निरगच्छत एव, इति वदन्ती इस प्रकार से बोलती हुई वह महिला वहाँ से चली गई। अब देखिए अब आगे क्या होता है। तो वासुदेव का ऐसा चरित्र सामने आ रहा है कि मतलब वो ठीक नहीं है जब तो लोग ऐसा बोल रहे हैं। किंचिदग्रे गतः वासुदेवाः कश्चित् देवालयम् अपश्यत्। क्या कह रहे हैं, कश्चित् और अग्रे दो शब्द हैं यहाँ पर। तो कश्चित् मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं अपन, किंचिद अग्रे, कश्चित् नहीं है, किंचिद अग्रे, किंचिद अग्रे गतः वासुदेवः मतलब किंचित मतलब होता है थोड़ा सा, अग्रे मतलब आगे, गतः मतलब जा करके या फिर चलकर, वासुदेवः वासुदेव ने, कंचित देवालयम अपश्यत कोई मंदिर देखा, मतलब किसी मंदिर को देखा, तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। तत्र मतलब वहाँ पर, प्रसादत्वेन मतलब प्रसाद के लिए या फिर प्रसाद के रूप में, भोजन वितरणम भोजन वितरण, प्रचलति स्म चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत। क्या कर रहे हैं, नितराम मतलब बहुत ज़्यादा, बुभुक्षितः मतलब भूखा, वासुदेवः वासुदेव, जनानाम पंक्तौ लोगों की पंक्ति में, उपाविशत बैठ गया। क्या कह रहे हैं, कुछ आगे चलकर वासुदेव ने किसी मंदिर को देखा और वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था और बहुत तो भूखा था वासुदेव, तो वह जो लोगों की पंक्ति थी मंदिर के बाहर उस पंक्ति में वो भी बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कश्चित् जनम अपृच्छत वासुदेवः। क्या कह रहे हैं, भोजन समये भोजन के समय, स्वपार्श्वे अपने पास में, उपविष्टवन्तः अपने पास में बैठे हुए, कंचित मतलब कोई, जनम मतलब मनुष्य को जो भी पास में बैठा था, अपृच्छत वासुदेवः वासुदेव ने पूछा। क्या पूछा, ध्यान से, तो जो पास में बैठा हुआ था मनुष्य, उस बैठे हुए मनुष्य से जो वासुदेव है, वासुदेव ने उससे कुछ पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है ये अपन बता रहे। भोजन के समय मतलब जब वो उस लाइन में बैठा था तो भोजन के समय में अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछ लिया। यहाँ भी उसने पूछा, देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज जो है वो धनिक है, पैसा वाला है, इति इस प्रकार से पूछा। तदा सह पार्श्वस्थः जनः धिक् भवन्तः। क्या कह रहे हैं कि देवराजः किम धनिकः, उसने पूछा क्या देवराज पैसा वाला है। तो तदा सह पार्श्वस्थः जनः जो पास में बैठा हुआ मनुष्य था, तो उस पास में बैठे हुए मनुष्य ने क्या कहा, आपको धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारयति या फिर स्मारितम। क्या कह रहे हैं कि भोजन के समय में उस पापी का नाम बोल रहे हो। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव, इस प्रकार से बोलता हुआ वह खड़ा हो गया और वहाँ से चला गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः एव। क्या कह रहे हैं, एतत् दृष्ट्वा इस प्रकार से ये देख करके, परिवेशकाः मतलब जो परोसने वाला है वो खाना परोसने वाला, वासुदेवाय वासुदेव के लिए, अन्नम मतलब अन्न, पायसादिकम मतलब खीर आदि, न परिविष्टवन्तः न मतलब नहीं, परिविष्टवन्तः मतलब परोसता है, तो उसने इत्यादि और सामान नहीं परोसा।
अपूर्णोदरः एव सः ततः उत्थितवान। अपूर्णोदर मतलब होता है कि पूरा पेट उसका नहीं भरा था, भूखा ही वहां से वह उठ गया। पूरा देख लेते हैं अपन। कुछ आगे चलकर वासुदेव ने किसी मंदिर को देखा। वहां प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण हो रहा था। बहुत भूखा था वासुदेव, तो वह भी जो लोगों की पंक्ति थी उस पंक्ति में जाकर के बैठ गया। पंक्ति में पास में ही एक मनुष्य बैठा था, जो पंक्ति थी तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन जो उसके पास में बैठा था वो पास में बैठे मनुष्य से पूछ बैठता है, जो भी लोग बैठे थे बगल में। तो उसमें से एक व्यक्ति से पूछता है, क्या जो वासुदेव है वो पैसा वाला है, धनिक है? तो जैसे ही ये पूछता है तो वो जो बगल में बैठा हुआ मनुष्य था कि अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुमने किस व्यक्ति का नाम ले दिया यहाँ पर, और उठकर वो चला जाता है। और ये सब कौन देख रहा था? जो भोजन परोसने वाला है वो देख रहा था। तो भोजन परोसने वाले ने इसको भोजन तक नहीं परोसा फिर वासुदेव के लिए, तो वासुदेव को वहाँ से भूखा ही उठना पड़ा। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। क्या कह रहे हैं? दूरात एव देवराजस्य, दूरात मतलब दूर से, एव मतलब ही, दूर से ही, देवराज के गृहं दृष्ट्वा घर को देख करके, प्रत्यागतः, प्रत्यागतः मतलब उसको देख करके, और आगतः मतलब वापस आ गया। सह वह, दिनद्वयस्य 2 दिन बाद, दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, और फिर 2 दिन बाद अपने गुरुकुल वापस आ गया। क्या हुआ? वासुदेव दूर से ही देवराज के घर को देखकर लौट आया और वह 2 दिन बाद गुरुकुल पहुंच गया। गुरु तम पुनः अवदत, तो गुरु मतलब गुरु, तम मतलब उसको, पुनः मतलब फिर से, अवदत मतलब बोले। तो गुरु उससे पुनः बोले, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम। रामनाथपुरम मतलब रामनाथपुर, गत्वा मतलब जा करके, रामदेवस्य रामदेव के, गृहं ज्ञात्वा घर को जान करके, ज्ञात्वा मतलब जान करके, आगंतव्यम आओ इति, इस प्रकार। क्या कह रहे हैं कि अब तुम जो रामनाथपुर में रहने वाला रामदेव है उसके घर जाओ और देखकर आओ। शिष्यः अनन्तरदिने एव रामनाथपुरं प्रति प्रस्थितवान्। शिष्य इसके बाद रामनाथपुर की ओर प्रस्थान कर गया। मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तवान। मध्य मार्गम मतलब बीच में, रास्ते में, तेन मतलब उसको, सोमपुरम सोमपुर, प्राप्तम मतलब प्राप्त हुआ, उसको सोमपुर मिला पहले बीच में। तत्र स्वागृहस्य पुरतः उपविष्टां कांचित मातरम अवदत् सः। मध्य मार्गम मतलब मार्ग के बीच में क्या हुआ? उसे सोमपुर नाम का गांव प्राप्त हुआ। तो तत्र वहाँ पर, स्वागृहस्य पुरतः अपने घर के सामने, उपविष्टाम, उपविष्टाम मतलब बैठी हुई, कांचित मातरम अवदत् सः, जो अपने घर के सामने कोई माता बैठी हुई थी, मातरम माता, अवदत् मतलब बोला, सह मतलब उनसे, वह बोला। कौन बोला? देवराज बोला। तो क्या बोल रहा है? ध्यान से, देवराज नहीं बोला है, जो शिष्य है वो बोला। वहाँ पर पहुँच गया है ना रामदेव के घर पे। तो अम्ब किंचित जलम दातुम ददातु इति। अम्ब मतलब माता, थोड़ा सा जल दो मुझे। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल देते हुए माता ने पूछा, भवतः भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हो? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः, मैं तो रामदेव के घर जा रहा हूँ, इस प्रकार से बोला। अहो प्रातः स्मरणीय सह, अरे वह तो सुबह से नाम लेने योग्य है, सुबह से जैसे भगवान का नाम लेते हैं वैसा प्रातः स्मरणीय है। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः
नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती इति उक्त्वा, इस प्रकार से बोल करके सा माता, वह माता, वासुदेवम वासुदेव को सस्नेहम अंतः बहुत प्रेम से भीतर लाईं और नीत्वा मतलब ला करके, भोजनादिकम दत्त्वा भोजन आदि दे करके, सत्कृतवती उनका सत्कार करती हैं। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य वासुदेवस्य गृहं कुत्र इति किंचित अपृच्छत। क्या कह रहे हैं? ततः उसके बाद, निर्गतः वहाँ से जो बीच में रास्ता एक गांव मिला था, तो उस गांव से आगे जाते हुए जो वासुदेव है वो रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर को पा करके, रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामदेव का घर कहाँ है, इति किंचित अपृच्छत इस प्रकार किसी से पूछता है। सह अपि सत्कृता स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्श्य। क्या कर रहे हैं? वह भी, जो जिससे और भी दूसरे व्यक्ति से पूछा, माता ने पहले बता ही दिया था, उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूछा, तो वह भी सत्कृता सत्कार करके, आगत्य और इस प्रकार से अच्छे बुला करके कि चलो मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा सत्कार प्रदर्शित करके और मैं छोड़ देता हूँ, इस प्रकार से। दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यागच्छत। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरी बार भी उसने माता के बाद, माता से पहले पूछ लिया, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूछा, तो सह अपि सत्कृता, उसने भी सत्कार करके, स्वयं आगत्य स्वयं आकर के, रामदेव गृहं प्रादर्श, रामदेव का घर बताया कि ये है देखिए रामदेव का घर। और राम जो उसके गुरु ने कहा था वासुदेव के कि बाहर से ही देख के आ जाना, अंदर नहीं जाना, तो रामदेव का घर बाहर से ही देखकर वो आ जाता है। इतना यहाँ पर घटना चक्र चलता है। अब चलना है आगे। क्या होता है? दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुः अकथयत्। 2 दिन के बाद गुरु बोले, 2 दिन बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गंतुम अर्हसि। अब तुम यहाँ से अपने घर जाने योग्य हो। अर्ह मतलब होता है योग्य, तो अब तुम यहाँ से जाने योग्य हो। अर्ह कहाँ लिखा है? ये अर्हति। तो गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। तुम जाने से पहले आपको देवराज रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा क्या है इन दोनों के नाम में कि एक जगह तो तुम्हें भोजन तक नसीब नहीं हुआ और दूसरे जगह जाने पर अच्छे से भोजन कराया गया और बहुत बढ़िया सत्कार मिला। एतम आदेशम पालयन वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। तो गुरु ने क्या कह दिया कि क्या तुम जाने से पहले देवराज का और रामदेव का परिचय प्राप्त नहीं करना चाहोगे? जो दोनों लोगों के तुमने घर रामनाथपुर भी जाना है और रामदेव का भी परिचय प्राप्त कर लो, कि ऐसा क्या था कि तुम्हें इतना ज़्यादा एक जगह अपमानित होना पड़ा और एक जगह सम्मान मिला। तो एतत् आदेशम पालयन, इस प्रकार के आदेश को पालन करते हुए वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्य, पुनः द्वारकापुर जाता है और देवराजस्य गृहम अगच्छत, देवराज के घर चला जाता है। अब क्या होता है? वैभवोपेतम गृहम तत्, वैभव से सहित उस ग्रह को पा करके, मतलब कि वह जो घर था वैभव संपन्न था, बहुत विशाल था, बहुत अच्छा था। द्वार रक्षकः तत्र प्रवेश निषिद्धवान, द्वार रक्षकः जो द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर, तस्य उसको प्रवेशम निषिद्धवान जाने से रोक दिया, अंदर जाने से रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान। तो क्या कह रहे हैं? बहुधा मतलब बहुत प्रकार से प्रार्थना यदा कृता,
जब उसने बहुत प्रकार से प्रार्थना की, तदा सह अंतः गत्वा, तब वो जो द्वारपाल था वह अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आने का निवेदन करता है कि वासुदेव आपसे मिलना चाहता है। कोपेन एव वही आगत्य देवराजः किम धनम याचितुम आगतः भवान। कोपेन बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर के, वही आगत्य बहुत ही क्रोध में बाहर आकर के देवराज बोलता है कि क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो, या फिर ये बोला भवता दिया हुआ है, तो क्या आप धन मांगने के लिए आए हो। मया कस्मैश्चित किमपि न दीयते, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं देता हूँ। मया मतलब मेरे द्वारा, कस्मैश्चित मतलब किसी को भी, किमपि मतलब कुछ भी, ना दीयते नहीं दिया जाता। मम विश्रांति ही नासिता भवता, मेरा आराम नष्ट कर रहे हो तुम। मैं आराम से बैठा था या लेटा था तो वो तुम नष्ट कर रहे हो मेरा आराम। निर्गम्यताम इति इतः, यहाँ से चले जाओ। इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, इस प्रकार से तर्जयित्वा, जो तर्जन होता है ना, तर्जन मतलब होता है डांटना। जैसे शिक्षक डांटते हैं ना छात्रों को, घर में माता पिता डांटते हैं बच्चों को, वही वाला डांटना। इस प्रकार डांट करके डांटना, तर्जयित्वा। ध्यान रखना ये तर्जन शब्द है, तर्जयित्वा। तो त्वा प्रत्यय हो गया, तो डांट करके, तो उसे डांट कर भेज दिया। अब क्या होता है आगे। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, क्योंकि पहले वो रामदेव का घर देख चुका था। तो ततः उसके बाद वासुदेवः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर को पा करके, वहाँ पहुँच करके, रामदेवस्य गृहम् अपृच्छत्, रामदेव का घर, अगच्छत् मतलब रामदेव के घर पहुँच जाता है। पर्णैः निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्, पर्ण मतलब होता है पत्तों से, तो पत्तों से बना हुआ प्राचीन था उसका घर। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रांत्यर्थं व्यवस्थाम अकरोत्। क्या कह रहे हैं। कश्चन युवकः, कोई पुरुष, तम आदरम स्वागतीकृत्य, उसका आदर से स्वागत करके, पानी और भोजनादि की व्यवस्था करके, तम सत्कृत्य, तम मतलब उसका, सत्कृत्य मतलब सत्कार करके, और विश्रांत्यर्थम विश्राम करने के लिए व्यवस्था करता है। व्यवस्थाम अकरोत् मतलब व्यवस्था करता है। विश्रांतेः अनंतरम, विश्राम करने के बाद, अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। इति इस प्रकार स्वपरिचयम उक्त्वा, अपना परिचय दे करके, आगमन कारणम अपृच्छत्, आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनीक्षां प्राकटयत्, तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः। क्या कह रहे हैं कि जब वासुदेवः, यदा मतलब होता है जब, वासुदेवः वासुदेव ने, रामदेवस्य रामदेव के, दर्शनीक्षाम दर्शन की इच्छा, प्राकटयत प्रकट की, तब, तदा तब, पुत्रः पुत्र, एकम भावचित्रम प्रदर्श्य, एक भावचित्र प्रदर्शित करके, मम पिता मेरे पिता, 20 वर्षेभ्यः 20 वर्षों से, या फिर 20 वर्ष पूर्व ही, पूर्वम पूर्व, 20 वर्षेभ्यः 20 वर्षों पूर्व, पूर्व मतलब पूर्व, एव दिवंगतः, मेरे पिता तो 20 वर्ष पूर्व ही देवलोक गमन कर गए। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, उनकी केवल स्मृतियाँ इस संसार में हैं। लोके मतलब संसार में, स्मृति मात्रम मतलब उनकी यादें। इति विषादेन अवदत्, इस प्रकार से विषाद करके बोलता है, मतलब दुख प्रकट करके और बोलता है। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत् सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। क्या कर रहे हैं
रामदेव ग्राम के विकास के लिए देवालय मतलब मंदिर, चिकित्सालय हॉस्पिटल, विद्यालय विद्यालय स्कूल, ग्रंथालय जो कि आप बोल सकते हैं पुस्तकालय भी बोल सकते हैं, ग्रंथालय बोल सकते हैं, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, धर्मशाला और उद्यान यानी कारितवान, जो जो ये कार्य किए हैं उसने बनवाए हैं, तो उन सबको रामदेव देखता है। और यानी कारितवान तत्सर्वम अपश्यत वासुदेव, वो सब कुछ वासुदेव देखता है। और ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरंती, क्या कह रहे हैं कि गांव में सभी लोग रामदेव को बहुत गौरव के साथ स्मरण करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये रामदेव है। आगे, देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरम, जो कि आदरवान ना, देवराजे जो देवराज है वो, तो देवराजे मतलब देवराज के, जीवति सती मतलब जीवित होने पर भी, कोपि तस्मिन, कोपि मतलब कोई भी, तस्मिन मतलब उसका, आदरम ना आदर नहीं करता है, देवराज के जीवित होने पर भी उसका कोई भी आदर नहीं करता है। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन लोग प्रतिदिन उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। यह समाजहितं चिंतयति सह मृतोपि जीवति, क्या कह रहे हैं, जो समाज हित के लिए कार्य करता है, सोचता है समाज हित के लिए, वो तो मरकर भी जीवित रहता है। यह स्वार्थमात्रम चिंतयति, जो स्वार्थ मात्र के लिए सोचते हैं, सह तु जीवन्नपि मृतः एव, वह तो जीते हुए भी, जीवन्नपि मतलब जीते हुए भी, मृतः एव मरे के समान हैं, इति इस प्रकार, अवगतवान वासुदेवः, इस प्रकार वासुदेव जान गया, क्या जान गया, कि जो केवल स्वार्थ के लिए सोचता है वह तो जीते हुए भी मरे के समान है। और जो रामदेव था, आगे, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयः अनुसरणीयः, मुझे रामदेव के जीवन से ही सीखना है, मतलब कि मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है। इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत, इस प्रकार का संकल्प करके वह अपने गांव चला गया। तो इतना यहाँ पर अपन को समझना है। अब यहाँ नीचे ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो यहाँ ये मैं किसी बच्चे की पुस्तक ली होगी, तो ये उत्तर पहले से यहाँ पर लिखे हुए थे उसमें, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति, इसमें मार्कंडेय नाम के जो ऋषि थे वो कहाँ पर निवास करते थे, तो संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। तो गंगा तीरे मार्कंडेय नाम ऋषि वसति, इसमें कहाँ रहते थे वो, गंगा तीर मतलब गंगा नदी के किनारे। वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्, वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था, तो वासुदेवः मार्कंडेय मुनिः प्रिय शिष्यः आसीत्, या फिर मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः, मतलब कि जो वासुदेव था वो सबसे पहले किसके घर में गया था, तो ध्यान से, वासुदेवः गा नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, तो वासुदेवः जो वासुदेव था वो सबसे पहले कहाँ गया था, देवराज के घर गया था, देवराजस्य। रामदेवः कस्मिन् ग्रामे अवसत, रामदेव कौन से गांव में रहता था, तो आपको रामदेव के गांव का नाम बताना है, रामनाथपुर था। जनाः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति, लोग प्रतिदिन किसको स्मरण करते थे, तो जो अच्छा काम करेगा उसको स्मरण करते थे। तो किसके लिए प्रतिदिन स्मरण करते थे वो लोग, बताना है आप लोगों को। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, कहा मृतोपि जीवति, कौन मरकर के भी जीवित रहता है, तो जो समाज के हित में सोचता है वह मरकर भी जीवित रहता है। मतलब यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, आप लोगों को भी समाज हित में सोचना है। आपके पास यदि पैसा है और आप कुछ करना चाहते हैं
तो ऐसा करें कि समाज आपको याद रखे। बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आपको लगता है कोई बालक गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसे पुस्तक दे सकते हैं। कोई भूखा है, उसको आप भोजन दे सकते हैं। ऐसे कई कार्य हैं। कहा जीवन्नपि मृतः एव, कौन मर कर के भी कौन जीते हुए भी मरे के समान है। तो जो अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों का देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जो ऐसा सोचता है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई याद नहीं रखेगा। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहा, देवालये किम प्रचलति स्म, जो देवालय मिला था उसको रामदेव को, तो वहाँ पर क्या चल रहा था देवालय में। देवालय में आपने जाना था कि प्रसाद वितरण चल रहा था। देवालये प्रसादत्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति स्म, भोजन वितरण चल रहा था प्रसाद के लिए। आगे क्या कहा, जलम दत्वा माता किम अपृच्छत, जल देकर माता ने क्या पूछा। तो जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते, मतलब कि उसने पूछा, भोजन जो कि माता थी, कि जल देकर माता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। अगला, भोजन परिवेशकः किम कृतवन्तः, जो भोजन परोसने वाला था उसने क्या किया। तो भोजन परोसने वाले ने वासुदेव के लिए अन्न और खीर आदि नहीं दी, अन्न आदि नहीं दिया था। मतलब भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायशादिकम न परिविष्टवन्तः, क्या कहा, न परिविष्टवन्तः, उसने नहीं परोसा। अब क्या दिया हुआ है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, नीचे दिए हुए प्रश्नों की और उत्तर लिखना है। कोपेन देवराजः किम उक्तवन्तः, क्रोध में देवराज ने क्या कहा। उसने कहा था कि क्या तुम धन मांगने आए हो, मैं किसी के लिए धन नहीं देता हूँ, मेरा आराम तुमने खराब किया है और यहाँ से निकल जाओ। कोपेन देवराजः उक्तवान् किम धनम याचितुम आगतम भवता, मया कस्मैश्चित् किमपि न दीयते, मम विश्रांति नाशिता भवता निर्गम्यताम यतः। बिल्कुल सेम शब्द वहाँ पर लिखे हुए हैं ये। अगला प्रश्न है, कुत्र वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान, पुत्रः वासुदेव विषादेन किम उक्तवान, क्या कह रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पुत्र ने वासुदेव से दुखी होकर क्या कहा। तो पुत्र ने वासुदेव से दुखी होकर कहा, मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब उनकी याद मात्र संसार में है। पुत्रः वासुदेवम विषादेन उक्तवान, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः, इदानीं लोके तस्य स्मृति मात्र अस्ति। अगला प्रश्न है, यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय किम अवदत्, जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर क्या कहा। तो आपको पता ही है कि उसका अध्ययन समाप्त होने पर उसने 2 जगह जाने को कहा था। यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान भरना है, आप लोग भर लेंगे, सही जोड़ियाँ भी आप लोग भर लेंगे, सही गलत के चिन्ह भी आप लोगों को लगाना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है जो कि शब्द विभक्ति और वचन अलग करना है, इनका प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है इनके, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। हाँ, आगे और एक बार देख लें, ये कुछ शब्द हैं ये भी आप लोगों को करना है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर मुनि के दिए हुए हैं, साधु तरु के दिए हुए हैं, विभुक्षित के दिए हैं, इनका क्रम संयोजन करना है, ये भी पूछा जाता है। तो क्रम संयोजन भी आप लोग कर लें, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। और ये चित्र देख करके 5 वाक्य आप लोगों को बनाने हैं। तो इस प्रकार से आज का ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। आगे पुनः आप लोगों के साथ